हाय एवरीवन, मैथमेटिकल सेतु चैनल पे आप लोगों का है स्वागत। आज पर है पार्ट 7। मैं हूँ सेतु सिंह। इस विश्वास के साथ कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 से पार्ट 6 तक आप लोग पढ़ लिए होंगे और पार्ट 7 का वेट कर रहे होंगे। आज क्या पढ़ेंगे? आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अब अगर आपसे पूछ दिया या इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, साइन 180 माइनस थीटा बाय कॉस 270 प्लस थीटा। हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं इस फार्मूला को, एफ एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। यहाँ लिख दिए थे सेम। एन होता था इवन, नीचे लिखा रहता है को रेशियो जब एन होता है ऑड। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और क्या था कंसेप्ट? इसके साथ कंसेप्ट था 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। कोई दिक्कत? और क्या था? साइन का को रेशियो होता था कॉस, कॉस का साइन, टेन का को रेशियो कॉट, कॉट का टेन, सेक का को रेशियो कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक, इसको कहा जाता है को रेशियो। क्या कहा जाता है जी? को रेशियो। बहुत अच्छा। ठीक, अब हम लोग तो यह फार्मूला पढ़े। ऐसा 60 फार्मूला होता है जो पिछला पार्ट में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब उतना तो याद होगा नहीं, याद हो भी नहीं सकता है। ठीक, तो बनाएंगे कैसे? तो क्या बोलना है? बोलेंगे हम लोग इस फार्मूला को नहीं इससे किए। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह का जो रिजल्ट है उसको कैसे इस फार्मूला से डिराइव करते हैं, वही चीज़ है। बस थोड़ा सा लॉजिक को शिफ्ट कर लेना है, लॉजिक को हल्का सा अलग डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक, अब देखिए 0 से 90 नहीं, सीधा सोचिए 90। बात वही है 180, यहाँ इसको लिख लेना है 270, इसको लिख लेना है 360। ध्यान से देखिएगा, एकदम वही कंसेप्ट। कहीं भी अगर प्लस थीटा लिखा हो, जैसे साइन 360 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का मतलब है कि एक क्वाड्रेंट आगे मूव कर जाना है। ठीक है। और कहीं भी अगर लिखा है माइनस थीटा, उसी में मतलब सेम क्वाड्रेंट में रह जाना है। ठीक, क्लियर हो गया? जब क्वेश्चन बनाएंगे समझ जाइएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन लगाते हैं। साइन 90 या माइनस थीटा। ठीक है, मैं जानता हूँ आपको कॉस थीटा पता है, रट के नहीं बना के करना है। अब आप बोलेंगे इसमें तो 190 का कोफिशिएंट नहीं है। ध्यान से देखिए, नहीं है, आ जाएगा। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट पे आ गया हम लोगों के फार्मूला पे। अब 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, कैसे चेक करते हैं? 90 पहुंच गए, सीधा माइनस थीटा हो सेम क्वाड्रेंट, मतलब यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक टी रेशियो का मान होता है पॉजिटिव, और 90 का कोफिशिएंट है 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब को रेशियो। साइन का को रेशियो होता है कॉस, सामने से ले लेंगे थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो गया कॉस थीटा। तो आप देखे होंगे कितना मैजिकल फार्मूला यह है। निगेटिव वैल्यू भी देता है, पॉजिटिव वैल्यू भी देता है, 360 से ज़्यादा का भी वैल्यू देता है। और यह जो 60 फार्मूला है उसको भी हम लोग इससे ड्राइव कर सकते हैं। तो मिनिमम इनपुट रखना है, उससे मैक्सिमम आउटपुट कर लीजिए। मतलब आपके पास कम रिसोर्स में ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन करने आना चाहिए। यही चीज़ सीखना है, मैथमेटिक्स यही है। ठीक है, चलिए समझ जाइएगा। हो सकता है बहुत से चेले को पहले क्वेश्चन में दिक्कत हो गया होगा। प्रैक्टिस है, कीजिएगा, सीख जाइएगा। एकदम ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कॉस 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू कैसे एवेलुएट करते हैं? अटेम्प्ट लीजिए आप पहले। चलिए आप लगा लिए होंगे 180, यहाँ पहुँचे जी, माइनस थीटा है, यहीं रह जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसमें एक बार मैं लिख दूं, इसमें हर एक पॉजिटिव होता है, 6 का 6। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा मतलब वही क्वाड्रेंट रह जाना है। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? कॉस का। ठीक है, तो यह हो जाएगा निगेटिव कॉस। ठीक है,
अब 180 को 2 इंटू 90 अब माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 का कोफिशिएंट है 2 है इवन, अगर इवन है तो सेम, मतलब माइनस कॉस यहाँ से थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू हो गया माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखना है, यह जो रिजल्ट देख रहे हैं इसका ट्रिग्नोमेट्री में भी अलग अलग, फिजिक्स में भी, क्लास 12 में भी बहुत यूज होता है, इसीलिए पार्ट 7 में सिर्फ इसी पे फोकस किया गया है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 270 और प्लस थीटा। सबसे पहला स्टेप में इसको 90 के मल्टीपल में लिख दें, ठीक है, इसका बाद में यूज होता है। अब यहाँ देखिए 270 क्या है इस बार प्लस थीटा, प्लस है तो एक क्वाड्रेंट आगे, 270 प्लस थीटा कहाँ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है प्लस होता है, तो साइन हो गया प्लस। और 90 का कोफिशिएंट क्या है ऑड की इवन, ऑड। को रेशियो किसका को रेशियो कॉस का, कॉस का क्या होता है को रेशियो, एरो ऐसे है, साइन का कॉस और कॉस का साइन, कॉस का साइन, यह हो गया साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत, एकदम फटाफट इसको समझते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं किससे बनता है। कॉस 360 माइनस थीटा, वैल्यू निकालिए, जल्दी से बताइए कितना आएगा इसका वैल्यू। कॉस 360 माइनस थीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है। चलिए अटेम्प्ट ले लिए होंगे। 360 माइनस थीटा मतलब यही, मतलब साइन हो गया पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव होता है, जो नहीं दिख रहा है निगेटिव होता है। अच्छा इसको भी 90 के कोफिशिएंट में लिखेंगे जी, 4 इंटू 90 माइनस थीटा। अच्छा 90 का कोफिशिएंट क्या है ऑड या इवन, इवन है, इवन है तो सेम मतलब हो गया कॉस सामने से थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा का वैल्यू हो गया प्लस कॉस थीटा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। अब उम्मीद है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। कॉस 270 प्लस थीटा, जल्दी से इसको बनाइए। कॉस 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। देखिए 270 यहाँ, अब प्लस थीटा हो जाए तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ना है, अब माइनस हो तो वहीं रहना है। यहाँ प्लस थीटा है तो यहाँ आ गए, और इसमें हम लोग चले आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, यहाँ है कॉट, इसीलिए यह होगा निगेटिव। कॉट 270 को लिख सकते हैं 3 गुना 90 प्लस थीटा। 90 का कोफिशिएंट है 3 है ऑड, अगर होता है ऑड तो लेते हैं को रेशियो, कॉट का को रेशियो 10 माइनस 10 और सामने से ले लेना है थीटा। तो आज पार्ट 7 में एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट को बताया गया है। मैथमेटिकल सेतु पे आप बने रहिए। इफ़ यू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, वी इंश्योर डैट यू नो मैथमेटिक्स। ये 4 चीज़ अगर आपको आता है तो यह विश्वास बनाए रखिएगा। वीडियो को पूरा देखना है, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार देखना है, और RS अग्रवाल का बुक को बनाते रहना है। यह जो आप देखे हैं यह 15B में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस अलग से इस पार्ट को बनाया गया। पार्ट 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 15B। हालांकि 15B का जो पहला क्वेश्चन है वह आराम से आपसे बन गया होगा, और अब फार्मूला को, क्लास 11 के फार्मूला को इंट्रोड्यूस करने के साथ 15B एक्सरसाइज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिकल सेतु पे जो भी चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक पहले नोटिफिकेशन होगा, और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी दे दें। थैंक यू।